हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहनों को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम साइंस के भोजन के आवश्यक तत्व नामक टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, जो कि आपके सीटेट ईवीएस के साइंस पोर्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ आपके केबीएस के साइंस के क्वेश्चन जो आते हैं 20 नंबर के, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो गाइस, आज के भोजन के आवश्यक तत्व के अंतर्गत हम पहले समझते हैं कि पोषक तत्व क्या होता है। गाइस, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें एवं अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। और गाइस, जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। ओके गाइस, तो कंटिन्यू कर रहे हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं गाइस? तो वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, वे पदार्थ पोषक तत्व कहलाते हैं, जो जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। तो गाइज, अब हम देखते हैं प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जेलियस जी ने किया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जेलियस जी ने किया था। ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है वो प्रोटीन से निर्मित होता है। और सभी प्रोटीन में गाइस नाइट्रोजन पाए जाते हैं। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं गाइस। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन होते हैं, जिसमें से 10 संश्लेषण मनुष्य का शरीर स्वयं कर लेता है और 10 प्रोटीन के लिए जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके द्वारा प्राप्त होता है। तो गाइस, जब हम प्रोटीन के कार्य देखते हैं, ये शरीर में वृद्धि एवं विकास के साथ ही साथ कोशिकाओं के मरम्मत का कार्य भी करता है। इसकी कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी आ जाती है। गाइस, प्रोटीन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। गाइस, ये आपके एग्जाम में आने वाले नहीं हैं, इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। गाइस, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कुछ रोग होते हैं, जैसे क्वार्सियोकर और मारस्मत। तो गाइस, क्वार्सियोकर कौन सा रोग है? तो ये प्रोटीन की कमी के कारण, जब बच्चे के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो क्वार्सियोकर रोग होता है। इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला हो जाता है और पेट बाहर निकल आता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, मारस्मस ये एक प्रकार का प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है, जिसमें बच्चे की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, अर्थात बच्चों की मांसपेशियां बुजुर्गों की तरह हो जाता है। आगे गाइस देखते हैं प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत दूध, अंडा, पनीर, सोयाबीन, मांसाहार इत्यादि होता है। गाइस, यहाँ पर ये सबसे पहले किसने नाम लिया था प्रोटीन का? जो जे वर्जेलियस। इसको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है गाइस? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, जिसमें कार्बन का 1 अनुपात, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, इस रेशियो में ये मिलकर जो कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं उसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का लगभग 50 से 75% कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं गाइस: मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट और डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो इसमें मोनोसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। इसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ट्रायोज आदि आते हैं। और डाइसैकेराइड ये समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के तत्व को मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं। जैसे गाइस, यहाँ पर 2 ग्लूकोज के तत्व मिल जाएंगे तो एक मल्टोज बना देंगे। इसी प्रकार से एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलकर एक लैक्टोज बनाते हैं। ये डाइसैकेराइड हैं। आगे देखते हैं गाइस, पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड के कई अणुओं से मिलकर बनी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड होती है, जिसमें मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणुओं के मिलकर
तब पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। गाइस देखते हैं इसके प्रमुख स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं गाजर, राजमा, गेहूं का आटा, आलू, केला, चावल, सफ़ेद ब्रेड इत्यादि। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है गाइज? तो ये ऑक्सीजन द्वारा शरीर के ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है और शरीर में भोजन संचय की कार्य करना कार्बोहाइड्रेट का होता है। विटामिन सी का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, वसा ये ऊर्जा देने वाला भोजन है। ये कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2 गुनी ऊर्जा प्रदान करता है। गाइज ये कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात 1 ग्राम वसा में लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है और सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है और शरीर में इनका संश्लेषण, वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और गाइज वसा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जंतु वसा जो दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस इत्यादि से प्राप्त होते हैं, जबकि एक वनस्पति वसा होता है। वनस्पति वसा जो कि अखरोट, बादाम, सरसों तेल और सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी इत्यादि से प्राप्त होती हैं। वसा के कार्य देख लेते हैं गाइज। शरीर की मांसपेशियों में जुड़कर शरीर को बाह्य घटकों से बचाता है, अर्थात ये त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता है, जिससे हमें कोई भी बाहरी रोग से बचाता है। ये शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। ये खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाता है। और गाइज वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है और वजन में कमी आती है और वसा की अधिकता से शरीर स्थूल अर्थात मोटा हो जाता है, हृदय की बीमारी एवं रक्तचाप बढ़ जाता है। आगे चलते हैं गाइज, विटामिन। तो विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 में फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है और इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होता, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो विटामिन को देख लेते हैं गाइज। तो गाइज घुलनशीलता के हिसाब से विटामिन 2 प्रकार के होते हैं और एक जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होती हैं। और वसा में घुलनशील या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन हमारा होता है एडक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 विटामिन होती हैं जो वसा में घुलनशील होती हैं। तो गाइज अब हम कुछ विटामिन के बारे में अध्ययन करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने उन्हीं विटामिन को लिया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। ये शरीर को स्वस्थ बनाता है, शरीर के वृद्धि विकास में सहायता करता है, धमनियों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। इसका मुख्य स्रोत होता है गाइज हरी सब्जी, दूध, अंडा, मछली और मछली बाजार का मतलब गाइज ये मछली बाजार से नहीं होगा, यहाँ मछली बाजार में ही मछली मिलती है, इसलिए मछली बाजार लिखा हुआ है। पपीता, मूली, शलजम, कलेजी इत्यादि। और इसकी कमी से श्वास नली और पाचन नली सिकुड़ जाती हैं। आँख शुष्क अर्थात आँखों में रतौंधी जैसी प्रॉब्लम रेटिनॉल की कमी अर्थात विटामिन ए की कमी से होता है और संक्रमण की खतरा बढ़ जाता है विटामिन ए की कमी से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं गाइज विटामिन बी1 को रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। ये शरीर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन बी1 शरीर को मजबूती प्रदान करता है और इसकी कमी विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और इसके विटामिन बी1 के स्रोत क्या हैं? तो गाजर, गेहूँ, चावल, संतरा, अंडा, सोयाबीन, बिना पालिश का दाल। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस विटामिन बी2 को रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसे क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन ये कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के पाचन के विशेष भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य पदार्थों के पाचन में विशेष भूमिका निभाता है। और
इसकी कमी से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना इत्यादि होता है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना और आँखों को लाल होना, जिह्वा का फटना इत्यादि होता है। मुंह में छाले पड़ते हैं विटामिन B2 की कमी से। और गाइज इसके स्रोत क्या हैं, तो विटामिन B2 के स्रोत हैं दूध, मटर, सेम, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। इसकी कमी से भार में कमी आ जाती है। विटामिन B2 की कमी से भार में भी कमी आ जाती है और त्वचा, जैसे आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, त्वचा का फटना इत्यादि भी होता है। नेक्स्ट देते हैं गाइस विटामिन B3। विटामिन B3 पैंटोथेनिक अम्ल, जिसे विटामिन B3 को पैंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। ये मानसिक प्रक्रियाओं को क्रियाशील करने और मानव को स्वस्थ बनाए रखने में विशेष भूमिका निभाता है। इसका प्रमुख स्रोत होता है गाइस अंकुरित गेहूँ, आलू, अनाज की बाहरी परत, अनाज की बाहरी परत, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। विटामिन C गाइज ये मनुष्य की प्रतिरक्षा क्षमता में वृद्धि और प्रजनन क्षमता में वृद्धि करता है। विटामिन C मनुष्य की प्रतिरक्षा क्षमता और प्रजनन क्षमता को वृद्धि करता है। इसका प्रमुख स्रोत होता है नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, हरी मिर्च, पत्तेदार सब्जियां। हरी मिर्च भी विटामिन C के लिए इम्पॉर्टेंट है गाइज, याद रखना। और अंकुरित अनाज। विटामिन C को गाइज रासायनिक नाम जो है स्कारबिक एसिड कहते हैं। विटामिन C के रासायनिक नाम क्या होता है, तो स्कारबिक एसिड होता है। नेक्स्ट आपका है गाइज विटामिन D। तो विटामिन D का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ये हड्डियों की वृद्धि एवं विकास में विशेष भूमिका निभाती है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल अर्थात ये हड्डियों के वृद्धि एवं विकास में विशेष भूमिका निभाती है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो मक्खन, अंडे, दूध, पनीर, मछली का तेल, घी इत्यादि। इसकी कमी से बालकों में रिकेट्स या सूखा नामक रोग हो जाता है। बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट गाइज हमारा है विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये जनन क्रिया में अपनी विशेष भूमिका निभाती है। टोकोफेरॉल जनन क्रिया में विशेष भूमिका निभाती है। और गाइज ये जनन शक्ति का, इसके विटामिन E की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। और इसका मुख्य स्रोत है गेहूँ, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस इत्यादि। लास्ट देख लेते हैं विटामिन K। गाइड लास्ट विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या नाम होता है, फिलोक्विनोन। ये रक्त स्राव रोधी विटामिन है। ये रक्त को थक्का बनाने में हेल्प करता है। जब कहीं कट जाता है तो वहाँ पर रक्त बहने से रोकने के लिए विटामिन के इम्पॉर्टेंट है। और गाइस इसका मुख्य स्रोत होता है हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, पनीर, अंडे की जर्दी इत्यादि। और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ओके गाइज सेशन कैसा लगा है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और जो भी साथी नए जुड़े हैं वो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।